डॉक्टर साहब को लेते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेडिकल ऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने कहा था कि कुरान में लिखा हुआ है कि अर्थ फ्लैट है। मैंने तो खोल के हाँ देखा, लेकिन डायरेक्टली अनइक्विवोकली तो कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि अर्थ फ्लैट है। हाँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली चलो, लिखा हुआ है। यही हमने कहा कि उसको हमने फैला दिया उसकी तरह, कारपेट की मानंद हमने इसको फैला दिया। तो यहाँ तो थोड़े क्लासिकल स्कॉलर्स ने अर्थ फ्लैट के जैसा इंटरप्रेट किया, लेकिन उसी जमाने में कोई और स्कॉलर्स ने अर्थ गोल है वैसा भी तो इंटरप्रेट किया है ना। हाँ, वो तो आप इसलिए किया क्योंकि कंप्लीटली अल्लाह ताला डायरेक्टली तो ये नहीं बोल रहे कि अर्थ फ्लैट है, तो ऐसा कैसा ले सकते। नहीं तो मैं और वो वो वर्ड ऐसे युकव्विर बोल के लिखा हुआ है ना, युकव्विर मतलब रैप करना, तो गोल चीज पे तो भी रैप किया जा सकता है ना। तो नहीं साइंटिफिक मिस्टेक की फ्लैट, तरह प्रेजेंट करना वो तो बहुत गलत हो गया वो। अभी बता देता हूँ। ये रैप वाला जो आर्गुमेंट बड़े भोंडा आर्गुमेंट है कि नाइट रैप, नाइट ओवर डे, डे ओवर नाइट। रैप जो है सिर्फ गोल चीज के ऊपर, फ्लैट के ऊपर भी हो सकता। हाँ, तो डायरेक्टली तो लिखा हुआ नहीं है ना कि अर्थ फ्लैट है। आपका हाँ तो आर्ग्यूमेंट ठीक है। परफेक्टली करेक्ट होता है कि साइंटिफिक हाँ मिस्टेक है। चलो, अगर ले, डायरेक्टली लिखा हुआ हाँ होता कि लेकिन अर्थ फ्लैट है उसमें हमारा तो आर्गुमेंट मान सुन लिया ले। जाता। अच्छा, उसमें नहीं, आपने तब भी नहीं था मानना। वो जमीन, सूरज, चांद के मदार नहीं का जिक्र सर, हो रहा ऐसा है वो क्यों नहीं मानते डायरेक्ट। अगर डायरेक्टली सूरज। लिखा हुआ होता तो मानना, ऑब्वियसली मानना पड़ता। कोई मुसलमान अच्छा डिफेंड नहीं कर अच्छा, सकता। मीठा पानी कड़वा पानी आपस में नहीं मिक्स होता, बीच में बैरियर है। ये कौन सा बैरियर है? सर, टू बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर, हाँ ये मीठा बैरियर, पानी हाँ तो कड़वा पानी बैरियर लिखा क्या हुआ नहीं है। टू बॉडीज, वो नहीं। मतलब टू बॉडीज अच्छा लिखा हुआ है ना सर। वो ऐसा मीठा पानी एक ग्लास का ले लिए और कड़वा पानी एक ग्लास का ले लिए, वो तो नहीं लिखा हुआ है ना। और आपको ये स्ट्रेट्स मिलते दुनिया में जहाँ कोई नहीं बैरियर मिलता। दिखाया जाता। नहीं वो नहीं मिलता, मैं आपको बताता हूँ उसका, मैं मिलता आपको साहब, बता वो वीडियो नहीं दूं। देखे अच्छा क्या? सुन लेना, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, आप सुन ले। ये हमने बड़ा देखा, वो अलास्का का कभी दिखा देते हैं, तो कभी कोई दिखा देते हैं, वो आयत पहले निकालते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये दो हमें स्ट्रेट्स ऐसे मिलते हैं, वो किसी में भी ऐसे नहीं है कि वाटर नीचे से मिक्स नहीं होता, उसका कलर डिफरेंट होता, जिसकी वजह से आपको ये इल्यूजन लगता है कि वो मिक्स नहीं हो रहे। दुनिया का कोई साइंसदान, कोई बंदा ये आपको नहीं कहता जो ये कहता है कि मिक्स नहीं होते। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 2553 हाँ तो मैं, मुझे भी अभी मिली है 2553। जी। दो है, ये मैंने अपनी बुक में लिखी है, 2553 और 59 to 1920 भी है। अच्छा जी, और वही है अल्लाह जिसने दो दरिया चला दिए, ये मीठा है निहायत खुश जायका, और ये खारी है निहायत कड़वा, और इन दोनों के दरमियान उसने एक पर्दा और मजबूत आड़ बना रखी है। ये मीठा पानी कड़वे पानी की ही जिक्र हो रहा है कि दो दरिया हैं, एक कड़वा है और एक मीठा है, और इनके दरमियान ना नजर आने वाली पर्दा और मजबूत आड़ बना रखी है। ऐसी कोई बुनियाद नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई सर रसूल अल्लाह को? ठहर जाएं, ठहर जाएं, अभी आपका मैं जवाब सुन लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या हुई जी जी। रसूल अल्लाह को? प्रॉब्लम रसूल अल्लाह को ये हुई क्योंकि जब वो तजारत करने जाते थे, और ये बड़े लोग आप देखते हैं जब भी दरिया समुद्र में जहां पे गिर रहा होता है ना, जाए उस जगह पे, उस एस्चुएरी जिसे बोलते हैं, आप वहां पे जाके देखें, आपको यही लगेगा, क्योंकि उसका कलर डिफरेंट होता है। वो यहां से वो गदला पानी होता है, उधर से नीला पानी होता है, तो वो आपको लगता है लाइन है ये। और इवन के पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन भी जो जहां पे मिलते हैं, उनकी भी कलर का डिफरेंट है, टेम्परेचर की वजह से होता है डिफरेंट। नॉर्थ पे और होता है, साउथ पे और होता है टेम्परेचर। तो वो बैरियर, वो आपको बॉर्डर लाइंस नजर आते हैं आंख से, तो लोग समझते हैं भी ये उसकी हद है। तभी मौलाना तारिक जमील ने भी इसके ऊपर बयान दिया। वो उधर से एक समुद्र से दूसरे समुद्र में पता नहीं वो मछली जाती है, हाँ यही उन्होंने कहा, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में मछली जाती है जब नबी पैदा होते हैं मुबारकबाद देने, लड्डू शड्डू देने। तो चलो उसको तो वो तो बहुत ही इमेजिनेशन हो जाती है। तो कलर डिफरेंट होता है, वो लोगों को लगता है ऐसा कि एक बैरियर है, ना नजर आने वाला बैरियर है। दूसरी आयत आपको खोल के दिखा देते हैं, ये अभी आपको सूरह 25वें सूरह की 53वीं आयत दिखाई है। अब आपको 15 चैप्टर की 19 आयत भी दिखा देते हैं। दो बॉडीज का जिक्र हो रहा है, वो ये वाली आयत है। और इसको फिर हमने अब दो को हम आहंगी हमने करनी है, दोनों को शेयर करना है कि दोनों में अगर एक जगह पे लिखा हुआ है इसका मीठे पानी कड़वे पानी का, तो इसका मतलब दो सेपरेट बॉडीज का पानियों का जिक्र हो रहा है, चाहे वो दो पानी है, दरिया है, और यहाँ दो समुद्र हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ ही रिलीज द टू सीज मीटिंग वन अनदर, इसने चला दिए दो दरिया जो आपस में मिले हुए भी हैं। अब ये जो है इसका कॉन्सेप्ट लोग देते हैं कि ये दो बॉडीज का जिक्र हो रहा है, लेकिन इनके माबैन एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावज नहीं करते। ये कोई पर्दा हाइल नहीं है, ये आपकी आंख का धोखा है, इल्यूजन है कि बॉडी का, दो वाटर बॉडी का कलर डिफरेंट है।
तो आप बोले आप तो और आपने इसको नहीं मानना जो आपने शुरू में कहा था ना, अगर साफ साफ लिखा होता तो हम मान जाते। साफ साफ लिखा है बीच में पर्दा आएगा, कोई पर्दा नहीं है। आप बोले वो बैरियर की जो बात हो रही, एग्जैक्टली एट अ पॉइंट जहाँ सी वाटर और जो फ्रेश वाटर जो मीट होता, होमोजेनाइजिंग एरिया है सर, तो उस तरफ बैरियर के इस तरफ फ्रेश वाटर ही रहता और बैरियर के इस तरफ सी वाटर ही रहता, तो दोनों मिक्स नहीं हो रहा ना सर। एक्चुअली देखा गया तो मिक्स हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली बैरियर वो लाइन एग्जैक्टली जो दिख रही वो दिख के नहीं आना चाहिए था। यानी आप ये कह लेकिन रहे हैं वो कि फ्रेश clearly दिख के आ वाटर, रही। मैम यानी आप ये कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? फ्रेश वाटर मिक्स होता, मिक्सिंग की बात नहीं आ रही सर। वहाँ कुरान में ये आप नहीं कह रहे लिखा हैं गया कि बैरियर mix है नहीं ना, होते। ओहो जी बैरियर का ये बैरियर मतलब है ना, उधर नहीं जाता पानी, अब इधर उधर छलांगे ना नहीं मारे। नहीं, वैसा लिखा हुआ कहाँ है सर कुरान में? वैसा थोड़ी लिखा हुआ है कि पानी उधर नहीं जाता, पानी तो अभी जाता। आपने यही कहा। लेकिन अच्छा मैं फिर बहस नहीं कर रहा, मैं आपका मुद्दा समझना चाह रहा हूँ। तो फिर भी आप जो कह रहे हैं बीच में पर्दा लाएला, अभी आपने शुरू में यही बोला था, सारी दुनिया सुन रही है, लोग इसको भी दोबारा भी सुनेंगे। आपने जी कहा जी, कि मैंने जो वही मीठा बोला पानी है, कुरान में ये। जो यार एक सेकंड यार सुन लो कि मुद्दा क्या है। अभी आपको ना मुझे आपके मुद्दे की समझ नहीं आ रही। आप ये कह रहे हैं कि मीठा पानी जब समुद्र में गिरता है, जो बैरियर है वो मीठा पानी इधर ही रहता, उधर नहीं जाता, आप ये कह रहे हैं? जी तो फिर यही एक्चुअली जब मतलब दो हुआ ना कि पानी, मिक्स नहीं होता। फिर यही मतलब हुआ ना कि मिक्स नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल फ्लो होते सर, लेकिन जो सी वाटर में जो सॉल्ट कंटेंट रहता वो एक्चुअली फ्रेश वाटर में मिक्स हो जाना चाहिए था, वो चले जाना चाहिए था ऑस्मोसिस के जरिए नदियों तक, लेकिन वो नहीं जाता। सी वाटर का जो सॉल्ट कंटेंट है वो उधर ही रह जाता, वो इधर के पानी की तरफ नहीं आता। फ्रेश वाटर में ओ रिवर में नहीं चले भाई जाता। फ्रेश वाटर की तरफ तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि वाटर जो होते हैं डाउन हिल होते हैं, तभी दरिया समुद्र में गिरता है, समुद्र दरिया में नहीं गिरता। उसकी वजह ये पानी जो है ऊपर से आता है। समुद्र जो सतह सरफेस से खुश्की से जो नीचे है वो इसलिए नीचे क्योंकि सतह समुद्र नीचे है, खुश्की ऊंची होती है, तो पानी ऊपर से आता है। ऐसे नहीं होगा कि पानी यू ऊपर की तरफ नहीं जाता, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये वजह दरिया समुद्र में गिरता है। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं ये बात कि जब दरिया का मीठा पानी आके समुद्र में गिरता है, आप क्या मुझे ये कह रहे हैं कि वो मीठा पानी समुद्र के पानी में नहीं जाता? वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल जाते सर, लेकिन वह बात ये कही गई है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए डाउनहिल होने की कंडीशन जरूरी नहीं है। ऑस्मोसिस मतलब हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो अगर 2 ग्लासेस ले हम लोग, 2 ग्लासेस में अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख के अगर हम वो दोनों को कनेक्ट कर दिए तो वाटर मॉलिक्यूल जाता, शायद आप साइंस में स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन साल्ट नहीं जाता, क्योंकि वो जो साल्ट कंटेंट जो ओशन में रहता वो मिक्स नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स होते, लेवल सुन के ज्यादा है कम है वहां होते। उसकी ऑस्मोसिस के वजह लिए ये जो है, अभी आपने कहा वो है, जरूरी अभी नहीं आपने है कहा फैलाना। है कि ये जो ऑस्मोसिस का तरीका आपने बताया, इसमें आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बताया, तो वो मेम्ब्रेन जरा दिखाएं ना, कहां पर है दुनिया में जहां पे मिक्स नहीं तो होते वही वो तो बैरियर मेम्ब्रेन? बताया गया कुरान में किधर है वो? नहीं कि तो वो वो किधर है दिखाएं वो? ना, साल्ट कंटेंट जो है जो हमको मेम्ब्रेन की ऑस्मोसिस आप के बात जरिए कर रहे फ्रेश हैं वो वाटर तो में जाना चाहिए। जो आपने आर्गुमेंट दिया है सर, वो सर मेरे को भी मेम्ब्रेन बोलने बताएं। दीजिए। जो नहीं आपने नहीं आपको आर्गुमेंट, नहीं नहीं एक सेकंड, वो मेम्ब्रेन जो आप कह रहे हैं वो किधर है, वो दिखाएं मेम्ब्रेन, और मुझे किसी साइंटिफिक पेपर का बताएं कि वो मेम्ब्रेन है, मुझे वो मेम्ब्रेन बताएं। बैरियर है बैरियर, वो साल्ट कंटेंट जो जो सी वाटर में है वो फ्रेश वाटर में जाना चाहिए था। सी के रिवर के नहीं ओरिजिन पे जाना जाना ना, चाहिए था, क्योंकि तो उसका मैंने ऑस्मोसिस, जवाब आपको वही तो दे दिया। बताया ओ सर। भाई वो आपको उसका जवाब दे दिया कि वो डाउनहिल है, डाउनहिल से वो सर, सिर्फ डाउनहिल है। ऑस्मोसिस प्रोसेस डाउनहिल से इफेक्ट नहीं होता ऑस्मोसिस सर। ऑस्मोसिस की यहां पे बात ही नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मीठा पानी जो कड़वा पानी जो है समुद्र का पानी मीठे पानी की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि समुद्र दरिया में नहीं गिरता। आप समुद्र के पानी को उठाएं और उसको उसके अंदर मिक्स करें, वो मिक्स होता है। वो मिक्स ना नहीं होने की सर, वो वजह यही है। और भाई ठहर जाओ, ये आपने अपनी नई साइंस इजाद कर दी है। दुनिया का कोई मुझे मुझे पेपर दिखा दें कोई ऐसा। ये एस्चुरी का पूरा एक आर्टिकल है, बड़े डिटेल से इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके ऊपर उसको जाके ये क्लासिफाइंग एसेचुरीज बाय वाटर सर्कुलेशन, इसके ऊपर बड़े भारी भरकम किस्म के ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। यूएस साइंस की वेबसाइट है उनकी .gov.us है, उसको जाके देख लें। उसके अंदर कहीं पे ऐसी बातें नहीं लिखी हुई। मीठा पानी, सारे दरिया जो है वो समुद्र के अंदर गिरते हैं, इसलिए सॉल्ट कंटेंट जो है वो दरिया में नहीं आता। यही वजह है उसकी, और कोई वजह नहीं है उसकी। अगर जब इनंडेट हो जाएगा, जब सी लेवल राइज होता है, एक सेकंड, दूसरी बात जो आप करते हैं, ये जो पूरी दुनिया को जो परेशानी पड़ी हुई है,
अब बताता हूं आपको कर्व बॉल कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जमीन गर्म हो रही है, सतह समुद्र ऊंची हो रही है। ये जितने साहिली कोस्टल सिटीज हैं, उनके उधर दरिया भी हैं, कोस्टल सिटीज में दरिया भी है। रिवर थेम्स जो है, हडसन रिवर जो है वो समुद्र के किनारे ही है। वो जब सतह समुद्र जब कहते हैं कि न्यूयॉर्क जो है पानी के नीचे आ जाएगा, ज़ेरे-आब आ जाएगा, क्योंकि सतह समुद्र ऊंची हो जाएगी, तो जहां पे हडसन रिवर है वहां पे समुद्री पानी आ जाएगा, तो वहां पे पानी मिक्स नहीं होगा। कैसी यार आप लोग ऐसी ऐसी, जो आपने शुरू में जो बात की थी ना, आपने कहा था कि वो जी कहीं पे फ्लैट आउट नहीं लिखा हुआ कि फ्लैट है, हालांकि हमने जमीन को फैला दिया कारपेट की मानंद। इतनी भोंडी आर्ग्यूमेंट, उसको जिन जिन हिस्टोरियंस की आप तफसीरों की बात कर, और आपने कहा मैं हम साफ साफ लिखा होता तो मार देते, ये साफ साफ लिखा हुआ है लेकिन आपने नहीं साफ माना। साफ लिखा हुआ नहीं है सर। नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है और ये गलत है। कोई इम्परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है जिसके नहीं ऊपर मैंने जो सॉल्ट वाटर, ना 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 ना, बस बस बस, ऐसी कोई है ही नहीं। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, अगली दफा आइएगा मुझे साइंटिफिक पेपर दीजिएगा कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये वजह है कि सी वाटर जो है रिवर के वाटर में मिक्स नहीं होता, यानी उस तरफ उसके सॉल्ट कंटेंट जो है फ्रेश वाटर में नहीं जाते। उसकी वजह है कि समुद्र नीचे, दरिया ऊपर होता है, यही वजह दरिया समुद्र में गिरता है। पूरे एक बच्चे को भी ये बात पता है, और आप डॉक्टर हैं, तो चले इसको मुझे ना नहीं कुछ सर, साइंटिफिक मैं पेपर ला के दीजिएगा, बोलूँ अपनी बात ना दीजिएगा। जी जी जी, डाउनहिल होने की वजह से सॉल्ट कंटेंट को रुकावट नहीं आती सर, वाटर मिक्सिंग में लिए वो आप पढ़िए सॉल्ट इसके बारे में। कंटेंट की बात ही नहीं हो रही भाई, जब पानी जा ही नहीं रहा उधर तो वो मिक्स कैसे होगा? ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि ये रुका मैजिस्टिक वाटर नहीं है, पानी का फ्लो है जो कि बह रहा है उसके अंदर। वो तो उसके ये जो अंदर समुद्र का पानी उधर जा हाँ, ही नहीं रहा दरिया की तरफ, तो पानी मिक्स कैसे होगा? ये जो ऑस्मोसिस की भी मिसाल दे रहे हैं ना, उसके अंदर भी दो, अगर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाला भी जाए ना, तो दोनों साइड के पानियों को थोड़ा बहुत स्टिल होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से बहाव आ रहा है, फ्लो आ रहा है, जो कि रिवर से आता है। रिवर्स गिर रहे हैं, जैसे शावर नहीं गिरता उस तरह गिर रहे हैं समंदर के अंदर, तो ये वो ऐसे है, ऑस्मोसिस उसमें पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसे कह रहे हैं जैसे आबशार का जो पानी गिरता है, वो कह रहे हैं कि जो नीचे जो स्ट्रीम है हाँ, वो वो ऊपर क्यों पानी नहीं आबशार में जाता? क्यों नहीं जा रहा? हाँ, वो भाई वो ऊपर है, वो जा ग्रेविटी ही नहीं सकता ऊपर। समुद्र ग्रेविटी का पानी पड़ेगा। ऊपर जा ही नहीं सकता। हिमालय जो ग्लेशियर से जब नीचे, ग्लेशियर का पानी नीचे आना, और यही वजह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सतह समुद्र ऊंची हो रही है, पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। और ये अपनी, आपकी अगर लॉजिक ऐसी हो ना कि सॉल्ट वाटर उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकता, तो जो मैंने आपको बताया ना, जब ग्लोबल सी वाटर राइज होना है, ये जो मुसलमान थोड़ा सा जो समझ रहे हैं इस बात को, जो ये सारी दुनिया पर, कराची ज़ेरे-आब आ जाएगा, मुंबई ज़ेरे-आब आ जाएगा, पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा। बांग्लादेश में कितने दरिया हैं? वो सारे दरियाओं में जब वो पानी ऊपर हो जाएगा तब मिक्स हो जाएगा उसके अंदर भी, तब सॉल्ट वाटर विल बी मोर डोमिनेंट एट दैट पॉइंट, बिकॉज सी वाटर बॉडी इज बिगर देन योर रिवर बॉडी। तो ये जाके थोड़ी सी कोई अपनी, कोई डॉक्टर है आप, अपने नाम पता नहीं रखा हुआ डॉक्टर, मुझे नहीं पता आप इस तरह के डॉक्टर हैं, कुछ रिसर्च करके आइएगा, अपनी कॉमन सेंस ना लड़ाइएगा। उसी तरह आई विल रैप दिस अप ऑन दैट पॉइंट कि जमीन को हमने गेंद की, कारपेट की तरह हमने फैला दिया, जमीन को हमने फैला दिया। गेंद को कभी फैलाया नहीं जाता, गोल चीज को कभी नहीं फैलाया जाता। 11 आयतें हैं, ये लिखी हुई है, हाँ मुबहिम तरीके से बात की गई है, ये कुरान का अंदाज है शायरी वाला। तो कुरान ने, मैं ये कहूंगा क्योंकि उस वक्त दो आइडियाज प्रोमिनेंट थे, एक आइडिया ये प्रोमिनेंट था कि जमीन गोल है, जो यूनानियों ने दिया था और हिंदुओं ने दिया, इंडियंस ने दिया था, और एक ये आइडिया था कि जमीन चपटी है। तो रसूल अल्लाह ने कहा यार मैं कोई दरमियाना रास्ता बीच में निकालता हूं, तो उन्होंने दरमियाना रास्ता निकाला। ये कहना मुश्किल नहीं था कि हमने जमीन को गोल बनाया, हमने जमीन को चपटा नहीं बनाया, हमने जमीन को गोल बनाया, ये कहना मुश्किल नहीं था, उन्होंने इसलिए कहा। तो आपने वो उस पे चलो आपने पॉइंट दे दिया कि हम मान जाते हैं कि साफ साफ लिखा होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बीच में ना नजर आने वाला बैरियर है बीच में, तो वो तजावज। तो ये छोड़ें आप इसको। दूसरी बात है, ये जो आप जिसके ऊपर बहस कर रहे हैं वो ये वाली आयत है 55-20, जिसमें उसमें कहा हुआ कि तजावुज नहीं करते, जो मैंने आपको पहली दिखाई है उसके अंदर तो साफ साफ लिखा हुआ कि मजबूत आड़ है, मजबूत आड़ है। ये वाली जो आपने स्टोइक जो हमें दी थी, चैप्टर अल फुरकान की जो 53वीं आयत है, और वही है अल्लाह जिसने दो दरिया चला दिए, ये मीठा निहायत। और आपको इस आयत का नहीं था पता, आप इस वाली आयत का जिक्र कर रहे थे, आप ये सूरह रहमान की सॉरी ये 55वीं आयत की 19वीं और 20वीं सूरह की आयत की बात कर रहे थे, लेकिन इनके माबैन एक पर्दा हायल है जिससे वो तजावज नहीं करते। आपने तजावज से मुराद ये कर लिया कि वो मीठा, कड़वा पानी मीठे में नहीं जाता, वो आपको वजह बता दी, वो सारी दुनिया को हमेशा से पता है कि दरिया समुद्र में गिरता, समुद्र दरिया में नहीं गिरता। लेकिन इस आयत का क्या होगा? और वही अल्लाह है जिसने दो दरिया चला दिए, ये मीठा है निहायत खुश जायका, और ये खारी है निहायत कड़वा, और इन दोनों के दरमियान इसने एक पर्दा और मजबूत आड़ बना रखी है। ऐसी
जो बच्चे जियोलॉजी पढ़ते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा भी वाटर साइकिल वगैरह 8वीं 10वीं को भी पढ़ते हैं, तो उतनी जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप जाके देख लें, कोई दुनिया में पर्दा नहीं है। जो कलर का जो डिफरेंस, जब हम जहाज से भी उड़ते हैं ना, हमें हर दरिया और समुद्र का जो पानी डिफरेंट होता है, वो पर्दा लगता है जैसे बैरियर, ओहो, आंख से लगता है मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन वो मिक्स हो रहा होता है नीचे से। दुनिया का कोई साइंसदान, कोई आपको जियोग्राफी के टीचर ये नहीं बताएगा। तो चलें डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सर मैं बढ़ वो गया ये। साइंटिस्ट हारिस, इस पे एक और छोटी सी बात मैं करना चाहता जी। हूँ इसी आयत पे। इसके अगर ये आप आयत दिखाए ना, तो इसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है ना, मरजल बहराइन, तो बाहर कहते हैं सी को, हाँ। समंदर को। तो ये इसके अंदर इस आयत के अंदर एक और फॉल्ट भी है कि सी कोई भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मीठा पानी हो। सीज जितनी भी हैं वो सब उनकी डेंसिटीज फर्क है, जिसकी वजह से वो हमें लगता है बज़ाहिर, यानी कि आंख के मुशाहिदे से ऐसा लगता है कि जैसे ये इनके दरमियान कोई पर्दा है, ये कोई बैरियर नहीं, है। लेकिन ये 2 दरिया इन्होंने लिखा है, हाँ, लेकिन एक बात सही है। नहीं, ये जलंधरी साहब ने लिखा ना, लेकिन अगर आप मौदूदी साहब की देखें, अगर आप तकी उस्मानी को देखें, मौदूदी साहब ने खैर समुद्रों ही लिखा है, लेकिन बाहर की वैसे होती, क्योंकि मसला नहीं, ये है लेकिन कि इंग्लिश में नहीं, बात आपकी सही है, क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने समुंदर ही लिखा है, 2 सीज i.e. बॉडीज ऑफ वाटर, 1 फ्रेश एंड स्वीट। हाँ, तो ये तो मैंने भी कभी नोट नहीं किया कि समुंदर में कौन सा स्वीट वाटर, समुंदर कौन सा, वो तो बिल्कुल लेक होती है, जो अगर इनलैंड अगर होता है तो उसको लेक कहते हैं। हाँ, लेक है, स्प्रिंग्स हैं, या और इस तरह की जो छोटी बॉडियां, रिवर्स होते हैं। जो समुंदर ब्लैक कोई सी भी, वगैरह वो सारे कड़वे हैं, वो कड़वा पानी है, बिल्कुल, मीठा पानी तो किसी में भी नहीं होता, बिल्कुल। और वो लैंड लॉक्ड होते हैं। हाँ, उनका सॉल्ट कंटेंट में फर्क हो सकता है डिफरेंट ओशन और सीज में, वो तो है, हमें पता है, लेकिन सी ऐसी कोई भी नहीं है जो मीठा पानी हो। अच्छा पॉइंट आपने बताया। हाँ। इनफैक्ट फ्रेश वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओशंस इकोसिस्टम। हाँ, बल्कि अच्छा, इतना बड़ा ये कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अच्छा, उसने वो आर्गुमेंट बदल दिया, उसने कहा मीठा पानी कड़वे में मिक्स हो जाता है, उसने कहा कड़वा पानी मीठे में नहीं मिक्स होता। भाई, उसकी वजह ये समुद्र पानी दरिया में गिरता नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।